मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज। और जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया था कि हम लोग समान आधारित विषय से शुरू होंगे कक्षा 12 की किताब से, और 11 की सब पेज भी हैं आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आइए इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि क्या है। तो पहला चैप्टर तो आपका इसके अंदर वही है। इसमें पर्यावरण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास में पर्यावरण शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, और इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों आपको पढ़ना चाहिए। और स्कूल में इसको मतलब एक पर्यावरण मंत्रालय 1986 में बना था, और 92-93 में पर्यावरण वाहिनी का भी गठन हुआ था। तो इसका क्या मतलब है, तो इसमें हम देखते हैं पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान, मतलब परिधन आवरण से ही आप समझिए आपके चारों तरफ का पर्यावरण, चाहे वो पृथ्वी का हो या आपका हो, या इस तरह से कह लें कि प्रदूषण, दुरुपयोग, किसी भी जो हमें पर्यावरण के संसाधन मिले हैं, अंग मिले हैं, पेड़, वृक्ष और जानवर, पशु पक्षी, ये सब आपके पर्यावरण है। तो इनके संरक्षण का ज्ञान देने वाली शिक्षा ही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है, इस तरह से भी कह सकते हैं। और कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा है, जैसे कि ई वेस्ले साहब ने कहा कि पर्यावरण शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर अंकित करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करता है। इम्पोर्टेंस में आप ये जान लीजिए कि महत्व क्या है। तो इसका महत्व है ही है कि अगर आप इसको जानेंगे तो वनों का विनाश नहीं करेंगे, इसको संरक्षित करेंगे। प्रदूषण जो आप फैल रहा है गाड़ियों से, उसमें और बहुत तरह के प्रदूषण हैं, चिमनी से, औद्योगिक प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण भी होता है, उससे तमाम तरह की जो है प्रदूषण जो निरंतर आप दोहन कर रहे हैं लकड़ी का, वो सब चीज़ें का आप जागरूक होंगे, इसलिए इसका महत्व है। और खेत में भी आप कीटनाशक डाल रहे हैं, नगर में भी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें, और नशीले पदार्थ का प्रयोग जो है ये बहुत ही भयानक है इस समय हमारे गांव के लिए। तो ये चीज़ है। अब इसको सुधारने के लिए आपसे सुझाव मांगता है, तो आप कह सकते हैं कि वही कि छात्रों को पर्यावरण संबंधी जानकारी देनी चाहिए, छात्रों को मानव एवं पर्यावरण के बीच में संबंध बताना चाहिए, समन्वित ग्रामीण विकास को भी समझाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पर्यावरण आता है। और इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को आप बचाएं, मानव जीवन के लिए इसको उपयोगी बनाएं, और पर्यावरण के बढ़ते असंतुलन का ज्ञान दें लोगों को। जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, कटाई वगैरह पेड़ों की, उस पर आप रोकें। और इसके उपयोगिता सुझाव में और भी दे सकते हैं कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति उनके अंदर जागरूकता को बढ़ाएं, और स्कूली शिक्षा को भी पर्यावरणमुखी, मतलब जो हमारे स्कूल में इस समय पढ़ाया जा रहा है उसमें पर्यावरण को भी देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए, दृश्य और श्रव्य सामग्री, आज तो आपका दृश्य भी है और श्रव्य भी है जिसी के माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो ये तो हम लोग 94 से भी पढ़ा रहे हैं कि दृश्य श्रव्य के माध्यम से सामग्री तैयार करें पर्यावरण पर, कि आप पेड़ लगाते हुए, या आजकल बहुत लोग दिखाई देते हैं और उस पर कुछ बोलते भी हैं, तो उन पर और इसका चेतना, मतलब आपके अंदर इसकी जगाई जाए। तो ये आप देखें तो पर्यावरण संबंधी शिक्षा दें, चेतना दें, सूचना तंत्र हो आपके पास, शिविर लगाएं, संगोष्ठी करें, इस पे पर्यावरण शिक्षा पर बल दिया जाए। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 1986 में एक राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चला रखा है पर्यावरण मंत्रालय ने, और इसके अंतर्गत एक 92-93 में पर्यावरण वाहिनी नामक योजना भी प्रारंभ की गई थी। तो ये स्टार्टिंग पेज है, पाठ है, सॉरी। और भारतीय पर्यावरण संस्था भी आपकी स्थापित की गई थी 1981 में, ये पहले थी सबसे। तो ये इसको भी एक नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है। और अगर आपसे सवाल छोटे छोटे वही पूछेगा, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए, इसका उद्देश्य बताइए, और कोई 2 सुझाव दे दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो पेज मैं ना डालूं तो बेहतर होगा, पेज भी डाल सकते हैं, डाल देते हैं, आप पेज से भी समझ लीजिए। और चैप्टर नंबर 1 छोटा छोटा ही सवाल लेके हम लोग चलेंगे, 4-4, 5-5 मिनट का वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, तो हम लोग कोशिश करके इसको ख़त्म कर लेंगे। चैप्टर 2 आपका है कि पर्यावरण में समस्याएं क्या आती हैं, प्राकृतिक समस्याएं क्या हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर आपका सामान्य आधारित विषय का कक्षा 12 का 100 अंक का होता है ये, और पर्यावरण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, दूसरा उद्यमता का विकास। तो जून के महीने में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग ख़त्म कर लें, और जुलाई से अपने ट्रेड वाले विषय पर, जो 5 विषय आपका ट्रेड है, उस पर आ जाएं। और आप लोग आके अपना, जब भी स्कूल खुलता है जुलाई अगस्त जो भी, तो उसके अंदर आके अपना फीस जमा करके अपने एडमिशन को रिन्यूअल करके और मार्कशीट अपनी ले लें। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि मैंने आपको प्रमोट नहीं किया है, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो उस एग्ज़ाम का मार्कशीट आप ले लें। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।